बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं तो शुरू में इस चीज़ का जिक्र करते चले कि हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने वो तमाम क़वानीन मंजूर करवा लिए हैं जो वो मंजूर करवाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से, हुक्मरानों के मसाइल शायद हल हो गए हों लेकिन अवाम के मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त इतलात ये हैं कि फ्लोर मिल्स की तरफ से एक मरतबा फिर आटा महंगा करने की धमकी दे दी गई है। ये धमकी क्या है? ये कह रहे हैं जी कम से कम 50 रुपये मज़ीद आटे का थैला उन्होंने महंगा कर देना है और इसके लिए बाकायदा तौर पे हुकूमत को बता दिया गया है। फ्लोर मिल्स इसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि हम अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हम इसके बाद हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ रीजन्स की बात की जा रही है जहाँ पर हड़ताल की जाएगी, लेकिन यकीनी तौर पर जब आप फ्लोर मिल्स को बंद करेंगे और आटे की सप्लाई मुतासर होगी तो उसके नतीजे में एक बहरान पैदा होगा और उस बहरान के नतीजे में किसी और को कोई मसला हो या ना हो, अवाम को एक ज़रूर मसला होगा कि आटा एक मरतबा फिर नायाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा और उसके नतीजे में ना मिलने के नतीजे में आटा मज़ीद महंगा भी होगा। हमने इसी शहर में आटे को 1250 रुपये में भी बिकते हुए देखा है, जबकि सरकारी रेट जो है 1100 रुपया बयान किया जा रहा था। सरकार की तरफ से ट्रक भेजे जाते हैं, सरकार की तरफ से बैनर्स लगाए जाते हैं, दुकानों पर पोस्टर्स लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि हम यहाँ पर कंट्रोल रेट पर आटा दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक मुहिम जो है वो ख़त्म होती है उसके बाद पता चलता है कि आटा एक मरतबा फिर महंगा हो गया है। अब इसमें इशू क्या है? क्या हुकूमत की नाअहली है सिर्फ, या कोई माफिया है जो हर मरतबा सरगर्म हो जाता है फ़ायदा कमाने के लिए, ज़्यादा माल कमाने के लिए? फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी उसी तरह काम कर रही है जिस तरह बाकी एसोसिएशंस काम करती हैं। वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कहीं पर भी किसी भी शोबे में, वो चीनी की आप सूरत में देख लें, वो पेट्रोल की सूरत में देख लें, वो किसी और कमोडिटीज़ की सूरत में देख लें, जब सख्ती नज़र नहीं आएगी, चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाएंगी तो जाहिर है कि मुतल्लिका एसोसिएशंस जो है मुतहर्रिक होंगी और चीज़ों की कीमतों में इजाफे के लिए हिकमत अमली भी बनाएंगी, हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाएंगी। हुकूमत से बात की जाए तो हुकूमत कहती है कि ये माफिया हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, मसलन चीनी माफिया है। अभी हसन खावर साहब जो कि तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के, वो फरमा रहे थे कि चीनी की कीमत कम हो गई थी लेकिन माफिया ने दोबारा बढ़ा दी। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत की कोई नाअहली, कमी और कोताही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत अहम है, वो ये है कि अगर यहाँ पर किसी किस्म के कोई माफियाज है और अगर हम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को भी एक माफिया के तौर पर लेते हैं तो उसको कंट्रोल किसने करना है, उसका मुकाबला किसने करना है? जाहिर है किसी भी माफिया के मुकाबले में, फ्लोर मिल्स के मुकाबले में अवाम जत्थे बनाकर आटा पीसने वाली जो फ्लोर मिल्स हैं उन पर हमले नहीं करेंगे, वहां पर जाकर चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये रियासत को करना पड़ेगा, ये सरकार को, ये हुकूमत को करना पड़ेगा। और इस वक्त एक मरतबा फिर अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है क्योंकि फ्लोर मिल्स कहती हैं कि हम अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, जिनमें सफ़ेद आटे की सप्लाई है खैबर पख्तूनख्वा के लिए और बाकी इलाकों के लिए, जिनमें ये कहा जा रहा है कि हमें गंदम जो है पहले से ज़्यादा मुहैया की जाए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो नई फ्लोर मिल्स बन रही हैं वहाँ पर गंदम की सप्लाई जो है पुरानी फ्लोर मिल्स के मुताबिक की जाए, उसके बराबर की जाए। इस किस्म के बहुत सारे मुतालबात हैं जो सरकार के सामने रखे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, जब से ये मुतालबात सामने आए हैं, हमारे मुतल्लिका वज़ीर उनके साथ बैठते, इन चीज़ों का हल निकालते। जहाँ पर फ्लोर मिल्स गलत होती उन्हें कहा जाता कि एसोसिएशन वालों तुम गलत बात कर रहे हो, आटा महंगा नहीं हो सकता, हम नहीं करने देंगे, कंट्रोल रेट ये है, इसके मुताबिक आपको जो है फ़रोख्त करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये नज़र आता है कि काम चलाओ काम है सारा। इस वक्त जो एक और अहम मुतालबा है वो ये है कि ग्राइंडिंग के चार्जेस जो है, यानी कि जो आटा पीसा जाता है उसके जो चार्जेस है उनमें इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। और अगर उनमें इजाफा होता है तो उसका भी लामोहला नतीजा यही निकलेगा कि आटा जो है मज़ीद महंगा हो जाएगा। अब आटा एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि आम आदमी, गरीब आदमी रोटी खाकर गुजारा कर लेता है और वो डबल रोटी नहीं खा सकता, केक नहीं खा सकता,
आटे से नीचे आटे के मुतबादल के तौर पे क्या चीज़ पेश की जा सकती है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। हम यहाँ पर फ्लोर मिल्स के साथ भी रब्ता कर रहे हैं, उनके नुमाइंदगान के साथ भी बात होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर अनायत अज़हर साहब मौजूद हैं। अनायत अज़हर जो है आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी रहनुमा है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और जब बात होती है आटा महंगा होने के हवाले से तो कहा जाता है कि किसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, जो निकाले जा रहे हैं आम आदमी की जेब से, वो किसान की जेब में जा रहे हैं, अनायत साहब के पास जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे इनसे। और इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद है, सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग करते हुए एक तवील अरसा हो गया, लाहौर इकनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर नई बात की रिपोर्टिंग टीम के हेड भी हैं, चीफ रिपोर्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसको जो फ्लोर मिल्स जो आटा महंगा करने की बात कर रही हैं अशरफ साहब, इसमें जस्टिफिकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी सर। बड़ा अहम इशू है, इस हवाले से है कि आटा अमीर और गरीब दोनों की ज़रूरत है। अमीर इसको बर्दाश्त कर लेगा कि कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि गरीब की आमदन आपके सामने ही है कि बहुत कम है। इस खित्ते से सबसे ज़्यादा कम आमदन पाकिस्तान की है, गरीब की है। 700-800 रुपये मज़दूर को दिहाड़ी दी जाती है, वो भी आपके सामने ही है। तो मुझे ये बताएं कि जब वो घर लेके जाएगा तो बेचारा क्या फिर खिलाएगा बच्चों को। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 3 साल पहले आटा 32 से 37 रुपये तक गया था 5 साल के अंदर, और ये गवर्नमेंट आई तो आटा 55 रुपये पे चला गया, किलो की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर ये मज़ीद महंगा हो जाता है, ये 57 रुपये यानी 57.5 रुपये किलो में फिर पड़ेगा गरीब को। और इस दौरान अगर 3 साल की बात करें तो 17 रुपये 17.5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। अब इसको 20 किलो पे ले जाएं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि 750-60 रुपये वाला जो 20 किलो का थैला था, वो आज आप खुद ही बता रहे हैं कि 1250 में भी बिका, और सरकारी रेट उसका 1100 रखा गया। अब लाहौर के जो इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो 2-3 हैं, बड़े अहम हैं। वो कहते हैं जी बात उनकी सही है कि बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा दी, कई दफ़ा बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत कई दफ़ा बढ़ाई, बाकी चीज़ें सारी की सारी महंगी हो गई हैं। बोरी का रेट भी महंगा हो गया, जिसमें वो बंद करके आटा जो पैक करके देते हैं। तो कहते हैं फिर हमारा कसूर क्या है कि हमारे जो चार्जेस हैं क्यों नहीं बढ़ाए जाते। वो कहते हैं जी हमें ये सारे चार्जेस डालें तो 80 रुपये उसके ऊपर फ़ी किलो के ऊपर उसके अखराजात उठते हैं। सॉरी, इस पर आटे के जो 20 किलो थैला है, तो उनका कहना है कि चले 80 रुपये नहीं 50 रुपये बढ़ा दें। और हुकूमत जो है वो कोई इस हवाले से कोई जवाब ही नहीं दे रही। मुज़ाकरात हुए, इन्होंने पहले स्ट्राइक की इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, वो आटा जो 20 किलो का था वो तो नायाब हुआ, उसके बाद 15 किलो का आटा जो था वो भी गायब हो गया, और वहाँ इनके मुज़ाकरात हुए, कामयाब हो गए, इन्होंने स्ट्राइक ख़त्म कर दी। इनके ऊपर उनका कहना है कि एक और हमारे ऊपर इन्होंने अखराजात बढ़ाने के हवाले से ये इकदाम किया कि जो लोकल यहाँ से गोदाम थे गंदम के, हमें बाहर से गंदम नहीं दी जा रही, कहा जा रहा है कि बाहर के अजला से जाके उठा के लाएँ। वो कहते हैं जी हमने ये भी करके देख लिया, 1 हफ्ते का इन्होंने कहा था हमें कि हम दे देंगे, 15 दिन बाद तक भी वो ऐसा नहीं सूरत हाल हुई कि यहाँ से गंदम इनको दे दी जाती। और जब दूसरी जगह से उठा के लाएंगे तो उसका किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के जो बढ़ जाते वो बढ़ जाएंगे। तो यकीनी बात है फिर वो आटे की कीमत बढ़ाने के वाले से उनके पास जवाब आ जाएगा। अब हुकूमत को चाहिए कि फ्रंट फुट पे आए और बताए असल हक़ाइक़ क्या है। और उनको गंदम अगर ये कहते थे जी बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप से आप समझते हैं मतलब कि पिछली फसल से ज़्यादा हुई है, और अगर इतनी ज़्यादा हुई है, इन्होंने ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा 40 लाख टन मैट्रिक टन की इन्होंने ख़रीदारी का दावा किया, और वो उसके करीब करीब थे या नहीं थे। माजी में 27 लाख मतलब 30 लाख टन तक भी खरीदारी होती थी। तो अब तो इनके पास दावा ठीक है, दावा ठीक है, 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई, दावा सरकार का ठीक है। फिर अगर वो गोदामों के अंदर से अभी आधा साल नहीं गुजरा, वो चली गई है, गायब हो गई है, तो कहाँ गई है इसका भी तो साफ होना चाहिए ना। अब गरीब को ये गर्द नहीं है कि गंदम कहाँ गई, हुकूमत और इनके मुज़ाकरात फ्लोर मिल के क्या हुए, क्या इनकी मिली भगत है। वो तो चाहता है कि उसकी रोटी कैसे सस्ती मिलेगी, उसको बच्चे कैसे आटे का थैला कितना मिलेगा उसको। हाँ, ये बड़ी बड़ा अहम सवाल है। मिलेगा भी कि नहीं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पैसे लेके आदमी घूम रहा होता है, बाजार में आटा ही नहीं होता, और ये भी एक मिली भगत होती है। और अगर स्ट्राइक हो जाए, तो यहाँ जो हुकूमत कर रहे हैं या अरबाब इख्तियार है, वो क्या लेने आए हुए हैं यहाँ पे? क्या वो तनख्वाहें लेने आए हुए हैं? लोगों के टैक्सों से जो वसूल करते हैं वो बरात लेने आए हुए हैं? अगर वो ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर जाए भाई, छोड़े, किसी को मौका दें। और कोई, मैं तो हैरान हूँ जब ये इनके जो तर्जमान है वो भी आगे कहते हैं माफिया ने कर दिया, माफिया ने। भाई माफिया इन्हीं में से अंदर है ना,
मुझे इनके अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो इनके मशीर भी हैं, उनके वजीर भी हैं, जिनकी मिले हैं आपके सामने ही हैं, और उनको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे ये बताएं फिर कैसे गरीब को कैसे रिलीफ, जब ये कहते हैं जब गरीब को रिलीफ देने जा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा जी 1000 रुपया एक खानदान को मिलेगा, मुझे ये बताएं कि 1000 एक खानदान को महीने का मिलेगा, तो एक दिन के लिए एक बच्चे के हिस्से में तो वो इतने पैसे भी नहीं आते कि वो उसमें फीडर का दूध ही आ जाए, तो आटा कहाँ से आएगा इनके पास? 5 लोगों 7 लोगों 5 लोगों का एक खानदान होता है हमारे यहाँ जो औसत निकाली जाती है, तो आप उनके ऊपर अगर उसको कैलकुलेट करें तो कौन सा रिलीफ है? मुझे ये बता दें कि 1000 रुपया एक ख़ानदान के लिए कितना बड़ा रिलीफ है? मुझे सिर्फ इतना इनके पास जवाब चाहिए जिसके 5 फर्द अगर लगा लिए जाएँ, माशाल्लाह गरीब के तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, घर भी किराए के होते हैं, 1-1 2-2 कमरे में रह रहे होते हैं, तो ये तो गरीब की हालत बेहतर करने आए थे, उनको छत भी देने आए थे, उनको पता नहीं क्या कुछ देने आए थे, उनकी आमदन, तो ये तो आटा रोटी नहीं चले, दे सके। ये तो सरकार तो से ये रब्ता रोटी करते हैं, ये उनसे पूछेंगे, क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे, लेकिन जब आटे की बात की जाती है और आटा जो महंगा होता चला जा रहा है, सरकार से जब भी बात की जाती है और ऐसा वो कहते हैं कि हम किसान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इस वक्त किसान को जितने पैसे मिल रहे हैं, गन्ने की सूरत में देख लें, कपास की सूरत में देख लें, गंदम की सूरत में देख लें, वो कहते हैं किसान को जितने पैसे मिल रहे हैं वो माजी में कभी नहीं मिले, किसान बहुत खुश है, तो फिर हम मुतमईन हो जाएंगे चूँकि पैसे आपको किसानों को मिल रहे हैं और चीज़ महंगी भी हो रही है, तो चूँकि हमारे किसान भाइयों के पास जा रहे हैं हम मुतमईन हो जाते हैं, ठीक है। मुझसे सवाल जी आपसे सवाल किया सर। सर किसान के पास कैसा पैसा किधर से जा रहा है? किसान जब चीनी का रेट 50 रुपए था तो गन्ने का रेट 180 रुपए था। अच्छा, और शुगर मिल माफिया, मैं कहूँगा शुगर मिल माफिया को चीनी ये मिन्नतें करते थे कि हमारी चीनी 51 रुपये 50 रुपये पर केजी उठा ले, 180 रुपये मन गन्ना लेके। इस वक्त गवर्नमेंट ने पिछले साल नोटिफिकेशन किया 200 रुपये मन जी, और चीनी पहुंच गई 150 रुपये पर केजी। सही, 180 रुपये गन्ना लेके 50 रुपये चीनी ये खुश होकर दे रहे थे। इनका जावेद कियानी साहब है, चिरार मिल के मालिक, PSM के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी 51 रुपये का नोटिफिकेशन करवा दें। अगर ये 60 रुपये चीनी दे फरोख्त करते हैं 180 रुपये गन्ना लेके, तो इनको 20 रुपये पर केजी बचत आती है। अच्छा जी सर, हमारा जो गन्ना ये लेते हुए तो उसका जो मैल होती है जिसको पंजाबी में मड बोलते हैं, उससे हमारे पैसे दे देते हैं ये। और मेरे डिस्ट्रिक्ट कसूर का 2013-14 का 2 अरब रुपया किसानों को अभी तक शुगर माफिया के ज़िम्मे है। 2 अरब रुपया रुल गए हम लोग एहतजाज करके, सड़कों पे हमारे बंदे मरे, हमारे बंदे शहीद हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह जो रेट चल रहा था उसमें भी 20 रुपये कमा रहे थे, जी सर, उसमें भी 20 रुपये कमा रहे थे, और अब 200 या 220 रुपये में अगर ये गन्ना ख़रीदा जाता है, जी सर, और रेट जो है इस वक्त सरकारी रेट 90 रुपये है, और 90 रुपये पर कहीं भी चीनी जो है हमारी जो देसी चीनी है, मोटी चीनी है, वो नहीं मिल रही, वो बुरादा मिल रहा है, जो इम्पोर्टेड बुरादा है वो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो के पीछे आप बड़ी आसानी के साथ 50-60 रुपये मुनाफा कमा रहे होंगे। 80 रुपये सर, बात करें 70-80 रुपये की, 70 से 80 रुपये जी सर, 1 किलो के पीछे, एक केजी के पीछे बात करता हूँ मैं। नहीं, वो कहते हैं कि असल में किसानों ने गन्ना बहुत महंगा बेचा था, मैं आटे की बात करने चाह रहा हूँ, लेकिन आपने, वो कहते हैं इतना महंगा बेचा था कि किसान जो थे एक फैक्ट्री के ऊपर, एक शुगर मिल पर जाते थे, वहाँ पर उनको जो रेट मिलता था, सरकारी रेट मिलता था, उनको पता चलता था कि 10-20 रुपये अगली मिल के ऊपर ज्यादा मिल रहा है, वो अपनी ट्रालियां भगाकर उधर ले जाते थे। सर अगर उनको नहीं वारा खाता, उनको घाटे का सौदा, तो क्यों खरीदते गन्ना हमसे? ये गन्ना को फ्रीजर में रखने वाली चीज़ तो नहीं, कोई किसान ऐसी चीज़ तो नहीं इसको फ्रीजर कर लेगा, चलो अगले माह सेल कर लेंगे। किसान की तो मजबूरी इसको फौरी तौर पर उठाना, हार्वेस्टिंग करना हमारी तो मजबूरी है। अगर इनको घाटा लगता है, इनको लगता है कि हमें लॉस हो रहा है, तो ये क्यों महंगा लेते हैं? ना लें, अगर इनको एक मिल्स ना चलाएं, मिलें ना चलाएं। सर मिलें चलाएं, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया 200 रुपये का, सही, तो 200 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी 80 रुपये पर केजी चीनी सेल करें। तो इन्होंने गन्ना अगर अपनी मर्ज़ी से सेल के ऊपर रेट अप किया है, कंपटीशन किया है, तो अगर इनको लॉस हो रहा था क्यों किया? वो हम तो इनके घर नहीं गए कि भाई हमारा गन्ना ले लें, ये जाते हैं हमारे घर। हमारे पैसे सालों से 2013 से 7 साल हो गए अभी तक हमारे किसानों के। अच्छा चले, आ जाए आटे पर आ जाए। ये आटा क्यों महंगा हो रहा है? आटा क्यों महंगा हो रहा है जी?
तो आपको नहीं पता आटा क्यों महंगा हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो हमारे घरों से 45 रुपए पर केजी गंदम इन्होंने उठाई, अच्छा। बजरिया फोर्स। हमें यहाँ तक 25 मन से ज़्यादा नहीं रख, इन्होंने रखने की इजाज़त नहीं दी। तब तो इनकी सिक्योरिटी इदारे, तहसीलदार, पटवारी, स्पेशल ब्रांच वाले ढूंढ लेते थे यहाँ गंदम पड़ी हुई, यहाँ गंदम पड़ी हुई। सही। क्या आज उनको खाद नहीं मिल रही, किधर पड़ी हुई है? डीएपी तो हम तस्वर करें कि डीएपी तो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, हम यूरिया तो आप पाकिस्तान में बनाते नहीं, हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, एक फिक्र में बताएं, आपके ख्याल में आटा महंगा क्यों हो रहा है? आटा महंगा आपकी गुड गवर्नेंस की वजह से हो रहा है। क्या आपकी पंजाब की हुकूमत क्या कर रही, बताएं मुझे। हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से। बिल्कुल सर, मैं लिख के देता हूं। अगर हुकूमत इसमें इंटरफेयर करे, जी। इंटरवीन करे, अपना रोल प्ले करे, जी। तो आटा सस्ता हो सकता क्यों है। नहीं हो सकता? हम आज क्या कर रहे हैं, किसान जो बनौला खल जिसको हम बोलते हैं, जी, हम हमारे जानवरों को डालते हैं। हम खल की जगह अपनी गंदम उसको डाल रहे हैं जानवरों को। क्यों? सस्ती पड़ती है हमें गंदम। आटा महंगा होता चला जा रहा है, आपको गंदम इतनी सस्ती पड़ रही है कि आप जानवरों को डाल रहे हैं। आपने हमारे तो आटे के महंगे वो हम मत नहीं कर सकते, हमारा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको ख़त्म करें, किसी ईमानदार बंदे को। चलिए, मैं आपको दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त आसिम रजा साहब जो कि ग्रुप लीडर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आसिम साहब की तरफ से इनके मियाँ रियाज साहब ने हमारे पास तशरीफ़ लाना थी, वो तो तशरीफ़ नहीं ला सके, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ पर आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी जी, कैसे आप? ठीक ठाक है? मियाँ साहब का ना थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन की वजह से गला खराब था। अच्छा। तो वो हमें हमारी टीम को बता देते कि वो नहीं तशरीफ़ ला सकते, तो हम कोई मुतबादल दोस्त आ जाते, आपकी नुमाइंदगी हो जाती यहाँ पर। बहरहाल आपका टेलीफोन लाइन पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, ये इस वक्त जो आटा मज़ीद 50 रुपये महंगा करने की मैं तो लफ्ज़ कहूँगा कि धमकी दी जा रही है, ये क्यों दी जा रही है? हमने तो कोई धमकी नहीं दी आटा में। अच्छा। तो सरकारी नर्स है। आप ये देखें कि आज से सिर्फ चंद माह पहले आटा 37 रुपए किलो था, इस टाइम पे सरकारी आटा 55 रुपए किलो है। ओपन मार्केट में चूंकि गंदम की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस टाइम 2400 रुपये मन गंदम हो चुकी है। जो आटा इस टाइम आपको कह लें 70 रुपये मिल रहा है। तो अभी मजीद महंगाई की तो बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर हुई है कि अगर जो डेफिसिट एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट करती है, अगर वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करती और हमें कहा जाए कि आप पीछे से गंदम उठा के ले आए, तो डेफिनेटली उस ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट 50 रुपए थैले के अंदर महंगाई की शक्ल में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इशू है जी। ट्रांसपोर्ट देखना, पेटी में 300 रुपया फी 100 किलो बोरी है। अगर वो हम जनूबी पंजाब से उठा के लाएंगे तो उसके ऊपर अगर 3 थैले बनते हैं तो कितने पैसे बनेंगे? तो आपने सरकार से, हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, जितने भी जिम्मेदारान हैं, उनसे कोई बात नहीं की कि हमें ये इस तरह महंगा पड़ रहा है, आप हमें जो है लोकल और करीबी सतह से हमें गंदम दे दें ताकि सरकारी गंदम हमें वहाँ से मिल जाए और हम महंगा ना हो? ये जो पॉलिसी थी, आपको याद होगा कि इस चैनल पे भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसपे हमने अपने खुदात का इजहार किया था कि 4 पॉइंट है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन 1 पॉइंट था। तो उस टाइम पे 2 पॉइंट मान लिए गए थे और 2 के लिए कमेटी की सिफारिशात भिजवाई गई थी कैबिनेट कमेटी को। सही। वो 2.5 महीने से कैबिनेट कमेटी ने इस पे कोई काम नहीं किया और पिछले 10 दिनों से DEFC जो उनसे हैं डेफिसिट एरिया के उनकी मिल्स को मजबूर कर रहे थे कि वो पीछे जाएं और गंदम लेके आए। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने परमिट्स होके तो उस टाइम पे मिल्स ने फिर पिंडी में एहतजाज किया और ये कहा कि हम गंदम नहीं उठाते क्योंकि इस रेट पे अगर हम गंदम लेके आए किराया देके तो वो आप 80 रुपए तो थैले गंदम में निकल गए किराए के अंदर और 20 रुपए का खाली बैग है, तो गंदम लाके तो नहीं बेचनी, ग्राइंड ही करना है। तो वो ग्राइंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से फिर डायरेक्टर फूड ने पिंडी में फ्लोर मिलर्स के साथ हमारी जो नुमाइंदा हैं उनके साथ मीटिंग की और 1 हफ्ते के लिए उन्हें कहा जी कि हम इस दौरान कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन अब इश्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामलों के अंदर जो हम देखते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इस वजह से हमने ये एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिसमें
मिनिमम बेंचमार्क जो 12 बोरियों पे पिछली दफा सेटल किया गया था, अब उसको इंक्रीज होना था। पिछले साल इन दिनों के अंदर 24,000 टन इशू हो रहा था सही रोजाना, अब ये 18,000 टन हो रहा है। ये 6,000 टन का गैप किसने फिल करना है? जब तक हुकूमत गंदम का इजरा जरूरत के मुताबिक नहीं करेगी उस तक ये गैप फिल नहीं हो सकता। सही। तो इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत को 6,000 टन मजीद इशू करना चाहिए ताकि जो है उनको सस्ता आटा मुयसर आ सके। अगर फौरी फैसला नहीं होता है इस वक्त तो क्या इम्कानात है मजीद आटा महंगा होने के? देखें, दो सूरतें हैं जी। हमने इसलिए 8 दिन का 7 दिन का टाइम दिया और हमने अगले मंगल से कहा ताकि इस पूरे हफ्ते की वर्किंग और अगले हफ्ते का भी 1 दिन इसीलिए दिया ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ये बात आ जाए, चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में आ जाए, और जो ये हमें खिलाया जा रहा है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, सेक्रेटरी साहब आज तक कभी ऑनलाइन नहीं आए, तो डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग्स होती हैं। सेक्रेटरी साहब मिला ही नहीं कभी, सेक्रेटरी साहब मिला ही नहीं कभी। 2 दफा खैर से गाली, 1 दफा वेलकम और 1 दफा एक इशू था, मैंने उसके लिए मुलाकात हुई, लेकिन 9 मामलात में डायरेक्टर साहब जो है वो डीते हैं, तो उसके अंदर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। तो अब देखें इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है पेशरफ्त ना होने का? रिजल्ट अगर मिलें बंद होती हैं तो डेफिनेटली जब मिलें बंद हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? आटा नहीं होगा मार्केट में, तो प्रॉब्लम आएगी अवाम के लिए। ये जो मिलें बंद होंगी ये सिर्फ पिंडी की होंगी या बाकी पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं? बात अब लिंक हो गए हैं। अच्छा। अगर ये मामला पिंडी की हद तक रिजॉल्व हो गया होता तो ये बाकी तमाम चीजें बीच में ना आई होती। सही। लेकिन इस टाइम तो तमाम चीजें इकट्ठी होके मीटिंग के अंदर हुई और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, KPK का सफेद थैला भी है, उसके अंदर बेंचमार्क भी है, और उसके अंदर ग्राइंडिंग चार्जेस भी हैं। अब ये तमाम चीजें, अब ग्राइंडिंग चार्जेस इस वक्त आप कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? जो बिजली में इजाफा किया है, जो चीजों में इजाफा किया गया है, वो इजाफा दिया जाए। कितना सर इस वक्त पर केजी 6 रुपए थे आपके? पहले हमारे 125 रुपए बोरी का खर्चा आ रहा था। सही। अब कुछ अजला के अंदर इस महीने जो बिल आए हैं वो 200 रुपए से तजावुज कर गया बिजली का बिल, और कुछ जगहों पे 180 रुपए है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो एग्जैक्ट हो, हम भी कोई एक्स्ट्रा डिमांड ना करें ताकि वहां पे ज्यादा बोझ ना जाए। सही। लेकिन जो डिफरेंस आया है इसके अंदर डीजल की प्राइसेस में, ट्रांसपोर्टेशन जो पहले 200 रुपए में पिंडी हो रही थी, लाहौर 100 रुपए में हो रही थी, अब वो 300 से तजावुज कर गया रेट 100 किलो का। लाहौर में वो जो 80-90 रुपए वाली बात थी वो इसका मतलब ये हुआ कि मजमूई तौर पे आटा महंगा हो सकता है, ठीक ठाक किस्म का हो सकता है जी। अगर हुकूमत गंदम का रेट कम करे तब यहाँ आटे का रेट बढ़ाए, क्योंकि जो चीजें बढ़ाई हैं वो सरकार ने बढ़ाई हैं। सही। उसमें हमने या फ्लोर मिल्स ने कुछ नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो कह रहे थे कि ग्राइंडिंग के चार्जेस जो है वो भी बढ़ने चाहिए, बिजली का रेट बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उन्होंने बहुत बात की। उन्होंने कहा कि दूर दराज के अजला से जब आप जनूबी पंजाब से में कहेंगे गंदम उठा के लाएँ तो हम कैसे लेकर आएंगे, उसके पैसे भी पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें शामिल करके जो है अगर हुकूमत नहीं मानती, और सेक्रेटरी साहब मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलते, कहाँ होते कहाँ नहीं होते, 1-2 दफ़ा मिले हैं, डायरेक्टर साहब मामलात करते हैं, तो बंद होती हैं अगर फ्लोर मिल्स, तो फिर आपको वही होगा, एक तो आटा महंगा होना है, फिर नायाब भी होगा, कमयाब भी होगा। अवाम जो है आटे के लिए छितर भी खाएंगे और ढूंढते भी फिरेंगे। मज़ीद बात करता हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, फ्लोर मिल्स का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि ग्राइंडिंग चार्जेस जो हैं बढ़ने चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती चली जा रही है, बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर आपका बिल जो था तकरीबन दुगने के करीब पहुँच रहा है या कम से कम 1.5 गुना ज़रूर हो चुका है। तो वो सारा मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम किसानों को बहुत रिलीफ दे रहे हैं, किसानों के पास पैसे जा रहे हैं। अनायत हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से अशरफ महताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनायत साहब, अगर ये कहा जाए कि इसके नतीजे में किसानों को फ़ायदा होता है, किसानों को पैसे मिलते हैं गंदम के, तो फिर आम आदमी तसल्ली में चला जाता है कि हम किसानों को दे रहे हैं। लेकिन आपको पैसे मिलने के साथ साथ दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनपुट्स बड़ी महंगी हो गई हुई हैं। असल में अगर पैसे ज़्यादा मिले भी हैं तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ख़र्चा बढ़ गया हुआ है। ये दुरुस्त है? सर, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। इस तरह कि इन्होंने हमें एक किसान कार्ड दे दिया।
अच्छा ये जी किसान कार्ड ले लें, 1000 रुपया मिलेगा आपको DAP सब्सिडी। ठीक, मैं पोस्टें लिखी, मैंने लेटर लिखे, मेरी बात नोट कर लें, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। जाली लोग, माफिया, बहुत बड़ा माफिया। 1000 रुपये आपको कंसेशन मिलेगी उसके नहीं ऊपर? मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। 3 से 4% असल जिम्मेदार को मिलेगी, बाकी सर माफिया खा जाएगा। आज भी मेरा किसान, आज से 3 साल पहले DAP खाद जो थी उसका रेट क्या था? 3500 तकरीबन, 3500 रुपये। जी। और आज क्या है? आज 9,500, 9500, 10,000 तक पहुंच गया है। तो अगर इसमें से आपको 1000 रुपए की कंसेशन मिल भी जाती है तो ये तो इसके बावजूद फर्क बहुत बड़ा है ना जी। 8500 रुपया, जी। 5000 रुपए का फर्क आ गया उस पर। जी 5000 का फर्क आ गया। और एवरेज मेरे पंजाब के जो काश्तकार हैं 35 से 40 मन से ज़्यादा किसी की गंदम की एवरेज नहीं आती। उसके खर्चे इंडिया में निकाल- तो सुना है 80 मन तक सर पहुंचे। इंडिया में रिसर्च किधर है? आपकी अयूब रिसर्च फैसलाबाद है। आज हमें फैसलाबाद 8 बीज दिया जा रहा है। फैसलाबाद 8 का मतलब है कि 2008 में अयूब रिसर्च वालों ने वो तैयार किया था। अच्छा, 13 साल हो गए हैं, अयूब रिसर्च वालों ने आज तक गंदम का नया बीज मुतराफ नहीं करा सके। जो रिसर्च के लिए एक ज़मीन रखी गई गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ प्राइवेट ठेकेदार बैठे, मेरे जैसे लोग, वहाँ चारा लगा हुआ है, वो सेल हो रहा है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ये उनको मैं झूठ नहीं बोल रहा। 2008 के बाद कोई नया बीज कोई नहीं, बीज नया नहीं आया। पिछले साल एक जो जमीन वहां पर उसके लिए जितने भी एकड़ वहां पर रिसर्च के लिए रिसर्च के लिए जी, उथे पट्टे लाए हुए हैं। आप पट्टे प्राइवेट लोगों ने, यानी कि रिसर्च नहीं हो रही। नहीं हो रही। और एक आम आदमी की जुबान में अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो बीज से मर गया। बीज देखिए 13 साल आप आप ऐसे कह रहे हैं कि आपको डेली गोश्त दिया जाए तो आप कितने दिन खा लेंगे? डेली मटन कितने दिन तक खा सके आप? यानी कि किसान की जेब में पैसे भी नहीं जा रहे। फ्लोर मिल्स वाले भी कह रहे हैं जी हमारे खर्चे बढ़ गए। मैं पता नहीं ये कहाँ पर फिर पैसा, आटा महंगा जो होता चला जा रहा है। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाज़रीन हुकूमत कायम हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसान की इमदादी कीमत जो थी वो डबल कर दी थी। तो समझ आया था कि वो आटे का थैला जो 300-350 रुपये में, वो 700 रुपये में चला गया था। शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई तो पूरे 5 सालों में ये जो कीमत थी वो 700 से 800 पे चली गई। इस दौरान थोड़ा थोड़ा कुछ इजाफा करते गए, समझ आई। लेकिन अब आटा जो है सरकार कहती है 1100 रुपये में मिल रहा है, जबकि प्रैक्टिकली बाज़ जगहों पे 1200 रुपये में भी फ़रोख्त होता रहा, 1250 में भी फ़रोख्त होता रहा। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मज़ीद महंगा होने की बात हो रही है। आपने आसिम रज़ा साहब की बात सुनी। इस वक्त बिलाल यासीन साहब साबिक वज़ीर खुराक हैं पंजाब के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आटे के महंगे होने के हवाले से वो क्या कहते हैं? बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रजम भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिलाल साहब ये एक मरतबा फिर आटा महंगा होने की बात हो रही है। फ्लोर मिल्स आसिम रज़ा साहब कह रहे हैं कि ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ा दें, हमें ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है, हमें फ़लाँ हो गया है। किसान कहता है हमारी DAP बहुत महंगी हो गई है, हमें तो कुछ बचत ही नहीं हो रही। उसके नतीजे में आटा एक मरतबा फिर महंगा होने की बात हो रही है। कैसे कंट्रोल करें इसको बिलाल साहब? लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। तो इस वक्त आटा, इसका मतलब ये हुआ कि मंतकी तौर पे अगर इन तमाम बातों का नतीजा निकाला जाए, आसिम साहब की बात का नतीजा निकाला जाए, अनैस साहब की बात का नतीजा निकाला जाए, तो आटा तो महंगा होगा मसीद। आप महंगा कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये बहरान इस तरह रहा, इनके आपस में मुज़ाकरा ना हुए, इनके मसाइल हल ना हुए, तो मिलेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं महंगा हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। जब मिलें बंद हो जाएंगी, एहतजाज होगा, तो कहाँ से आटा आएगा? आसमान से तो नहीं गिरेगा। मनोज सलवा की तरह वो ऊपर से तो नहीं उतरेगा। आटा महंगा होगा। आटा सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान में वाहिद जिम्मेदार है जो जुआ खेलता है। जुआ हम किसको कहते हैं कि हमारी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, ठीक है, ना इंजन की खूबी, ना कमाले, ड्राइवर चली जा रही खुदा के सारे। सही। एक जूती पॉलिश करने वाला, मैं उसको भाई कहता हूँ, मजदूर है ना, तो उसके पास 2 बुरश होते हैं, 2 डब्बियाँ पॉलिश की होती हैं, ताला लगा के जाता है। ताला लगा के लग जाता है। अच्छा, हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कोई पूछ नहीं। अब दोबारा मेरा ख्याल है काश्त के दिन दोबारा आ रहे हैं गंदम की। हाँ जी सर सिर्फ 30 दिन बकाया हमारे पास। अच्छा, 15 दिसंबर के बाद गंदम काश्त करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट काश्त कर रहे हैं जी, इस वक्त काश्त हो रही है? काश्त का फुल टाइम है। ठीक है, अगले सिर्फ 29 दिन, आज 17 तारीख हो गई, बल्कि 28-29 दिन हमारे पास है। अगर 15 दिसंबर के बाद गंदम काश्त होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सही।
और ये जो जिसे आप फ्लोर मिल एसोसिएशन की बात करते हैं, तो सर ये तो पहले बमैश करते हैं, कैलकुलेशन करके ये अपने मुनाफे में से, अपने प्रॉफिट में से नीचे नहीं आते। हमसे अगर ये 40 केजी गंदम लेते हैं सही। तो उसका आटा 45 केजी बना के बाजार में बेचते हैं, और वो भी असल नहीं होता। चले बिलाल यासीन साहब एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर आपको? खैरियत से हैं? जी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे क्लियर आ रही है। अच्छा बिलाल साहब, एक मरतबा फिर आटा महंगा होने की बात हो रही है और ये हो रहा है कि शायद स्ट्राइक भी हो जाए, उसके नतीजे में आटा गायब भी हो सकता है। आप वज़ीर खुराक रहे और कामयाब वज़ीर खुराक रहे पंजाब के, कैसे कंट्रोल कर सकती है हुकूमत इसको? जी लेकिन भाई मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इन्होंने तो अवाम का फुर्सत निकाल के रख दिया है। आटा, चीनी, पेट्रोल, इसी चीजों से लोग बाहर नहीं आ रहे, और मैं नहीं समझता कि भी इनसे बदकिस्मत हुकूमत है ये कि इनके नसीबों में नहीं है लोगों को रिलीफ पहुंचाना। इनकी एफर्ट तो दूर की बात है, इनकी मुझे लगता है कि इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है कि लोगों को रिलीफ पहुंचाना। फूड डिपार्टमेंट का बुनियादी काम ही यही होता है कि वो इन लोगों के साथ बैठता है, जो आपके पास जो एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं इनको एंगेज करते हैं, उसके बाद जो फार्मर्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं। तो ये जो सब्सिडी जिस बिला का नाम है वो इसी चीज के लिए होती है कि फूड डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में किसी जगह भी प्रॉफिटेरिंग नहीं कर रहा होता। उसका ये काम नहीं है कि उसने सस्ती गंदम लेके महंगी देनी है या सस्ती कोई चीज लेके उसको प्रॉफिट लेके बेचना। उनका काम ही ये है कि वो मीडिएटर का काम करते हैं कि अवाम को रिलीफ पहुंचाए। ये आटा महंगा, अब आटा महंगा क्यों हो रहा है, आप इसका क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? जब ये मिलर्स को ये कहेंगे कि जी आप पिंडी डिवीजन का जो आपने कोटा गवर्नमेंट से लेना, सब्सिडाइज कोटा लेना, वो आप बीजी खान से या रहीदार खान से उठाए, तो उसका तो एक्सपेंडिचर जो ट्रांसपोर्टेशन है वही 100 रुपए के करीब आ जाएगी पर मंथ, तो वो अपने पल्ले से उतने डालेगा। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इनको एंगेज करे। इनका जो नियरेस्ट उनके जो हमारे जहाँ पे वो होते हैं सेंटर्स होते हैं, फूड सेंटर्स होते हैं, वहां से इनको अरेंज करवा के दे। अगर वहां पे नहीं है तो इनका वो जो डिफरेंस है वो पे करे गवर्नमेंट वैसे भी तो अरबों रुपए सब्सिडी देती है ना। नहीं, जनूबी पंजाब से अगर उठाने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ के किसान को फायदा पहुंचाने के लिए कह रहे होंगे ना, वहाँ उठा लें वहां से जाके। बात नहीं है नजम भाई, वो ये फूड डिपार्टमेंट के पास है इस वक्त गंदम, ये किसान के पास गंदम नहीं है इस वक्त। सही सही। इस वक्त तो डिपार्टमेंट ने स्टोरेज की हुई है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नियरेस्ट जो स्टेशन है। अच्छा, ये सारी सूरत जो आपके इल्म में है, आपके पास तफसीलात भी हैं, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आटा मजीद महंगा होगा अब? मैं कहता हूँ कि जी वो आप देखिए ना, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि जी बम्पर क्रॉप है, उसके बावजूद पता नहीं है क्रॉप किधर गई है। तो अब ये चीजों का जवाब तो उनके पास भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल ये समझ सकता हूँ कि जी ये दुनिया पे अजाब की शक्ल में नाजुल हुआ इमरान खान और इसके हवारी, उन्होंने मजीद तबाही मचानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और बिलखसूस जो पंजाब के जो 10-12 करोड़ है वो चीज के कह रहे हैं, किसी जगह चले जाए इसने तबाही मचाई। सर आटा सस्ता रखना है, आटे का रेट कंट्रोल में रहे, बिलाल साहब किस तरह रह सकता है? बड़े आसान काम है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी होती है। गवर्नमेंट के पास जो उनके जो गोदाम में जो सब्सिडाइज जो गंदम पड़ी हुई है वो इनको दे, इनको सहूलत दे, इनको जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट खुद बियर करे। ये थोड़ी है कि मिलर तो नहीं अपने पास से देगा ना, या जो डायरेक्ट जो ये कन्वर्ट कर देते हैं आम आवाम पे। आवाम तो पहले पिछली पड़ी है, आवाम के तो वो 2 वक्त की रोटी वाली कहानी तो चलेगी, अब तो 1 वक्त की रोटी उसकी पूरी नहीं हो रही। वाकई ये मुश्किल सूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर खुराक। और अपने दौर में मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये आटे की कीमत को कंट्रोल करते रहे। ये बार बार कीमत उस वक्त भी बढ़ती थी, बार बार इश्यूज़ उठते थे, मैं तभी प्रोग्राम किया करता था। लेकिन आज जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमें वज़ीर खुराक साहब दस्तियाब ही नहीं होते कि वो मौक़िफ़ ही बयान कर दें, तो ये उस दौर में बिलाल यासीन साहब दस्तियाब होते थे, बताते थे कि ये इशू है, आवाम को बताते थे। आज जो है सरकार जो है मुझे नहीं पता कहाँ पे है, और ख़ुद आसिम साहब कह रहे थे कि उनको सेक्रेटरी साहब तक दस्तियाब नहीं होते। 2 दफ़ा मिले हैं, कोई मुबारकबाद देनी थी, मिठाई खानी थी, उसके लिए मिले हैं, और उसके बाद डायरेक्टर साहब मामला तय करते हैं। अब डायरेक्टर साहब जो है वो कितने मामला, कितने बाख्तियार हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मुझे नहीं इल्म, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकल रहा है। वज़ीर साहब पता नहीं किधर है। मैं वज़ीर साहब को दावत देता हूँ कि आएँ यहाँ पर, हमारे प्रोग्राम में आएँ, गंदम पर, आटे पर बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करूँगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आसिम रज़ा साहब की बात सुन लें, बिलाल यासीन साहब की बात सुन लें, बाकी तमाम दोस्तों की बात सुन लें, पता चलता है कि हुकूमत का फड्डा ये बना हुआ है कि हुकूमत कह रही है जाएँ जनूबी पंजाब से जाके गंदम उठाएं, और फ्लोर मिल्स कह रही है कि हम वहाँ से उठा के लाएंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उनके साथ उन्होंने और भी इशूज़ मिला लिए हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त ग्राइंडिंग के चार्जेस जो हैं वो बढ़ने चाहिए, बिजली महंगी होगी, फ़लाँ अखराजात बढ़ गए, फ़लाँ, वो भी जस्टिफाइड बात लगती है। लेकिन इस वक्त सवाल इस वक्त अशरफ मेहताब साहब ये है कि सरकार क्यों कह रही है, गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि अब डेरा गाजी खान से जाके ले, पिंडी वालों को पिंडी से, लाहौर वालों को लाहौर से, और गुजरांवाला को गुजरांवाला से, इनके सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ से क्यों नहीं देते ये? इसमें एक पीछे भी बहुत बड़ी गेम है। गेम ये है कि जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ गंदम कैसे पहुँच गई इतनी ज़्यादा उस इलाके में। अगर ये गंदम उधर पहुँच गई है तो वहाँ करीब तरीन बॉर्डर लगते हैं ना, आपको पता है ना, सरहदें लगती हैं, दूसरे सूबों की भी लगती हैं। जी हाँ। तो वहाँ से किसी दूसरे सूबे में गया होगा, वहाँ से फिर ईरान या अफगानिस्तान वाया वो सारी स्मगल हुई होगी। बम्पर क्रॉप का साथ देना पहले। ये जब ये लफ्ज़ कहते हैं बम्पर क्रॉप, इनको अल्फाज की जो मैनी हो बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब हम दोबारा काश्त कर रहे हैं, नोटिस दोबारा बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि अब हम दोबारा काश्त कर रहे हैं इस वक्त गंदम, और पिछली जो हमारी फसल आई थी और वो बम्पर क्रॉप हुई, लाहौर के गोदाम खाली कैसे हुए? लाहौर की जरूरत के मुताबिक अगर गंदम थी यहाँ पे तो कोई पूछने वाला है भाई? उनको महकमा खुराक को वहाँ इतने इतने बड़े स्टोर बनाए हुए हैं, गोदाम बनाए हुए हैं हर ज़िले के अंदर, तहसील के अंदर, खाली कैसे हो गए? अगर वहाँ ज़रूरत के तहत ये तो कहते थे साहब की मौजूदा ही है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। जो वज़ीर खुराक हैं वो कहते थे ना कि मार्केट में और हमारे पास वाफर मकदार में गंदम है, तो अगर वाफर मकदार में गंदम है तो डेरा गाजी खान क्यों भेज रहे हैं? ये बड़ा अहम इशू है। अनायत साहब, इसके पीछे गंदम क्यों कहा जा रहा है कि डेरा, एक तो जवाब उन्होंने दे दिया, क्यों कहा जा रहा है कि गंदम जो है वो डेरा गाजी खान से जनूबी पंजाब से जाके उठाई जाए और उसके नतीजे में आटा मजीद महंगा हो सकता है, क्यों कहा जा रहा है? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जी। कुछ छोटा सा दुकानदार है, हाँ जी, क्या वो अपना हिसाब किताब नहीं रखता महीने का? रखता है, बिल्कुल रखता है, 100% रखता है। कोई मुलाजिम है वो नहीं अपना हिसाब रखता, वो बिल्कुल अपना रखता है। बजट बनाता है, मैंने बच्चों की फीस देनी, बिल देना, ये ABC सब कर रखता है ना। सही। मेरे पंजाब के काश्तकारों ने पंजाब हुकूमत को 5 मिलियन टन गंदम दी। सही। 5 मिलियन टन गंदम, 50 लाख टन गंदम हमने दी। ठीक। अगर फ्लोर मिलों को दी गई, पंजाब की फ्लोर मिलों को, तो हिसाब तो आपके सामने होगा ना, जब हम प्लस कर लें। वो 50 लाख टन किधर गई है? अगर हमने 50 लाख कहाँ टन चली गई है? सर कहाँ चली गई ये सरकार बताएगी। वसीम अकरम प्लस से पूछें, वे हमारे खान साहब तो कहते हैं ना वसीम अकरम प्लस। जी हाँ। तो मैं कहता हूँ खान साहब आने वाले वक्त में ये वसीम अकरम प्लस नहीं, आपको वसीम अकरम रफ करके जाएगा। ये मेरी बात लिख ले, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। सही। 50 लाख गंदम का सर देखें, अगर किसी फ्लोर मिल को डेली आप 2 टन देते हैं, 3 टन देते हैं, तो हर सिस्टम उसको पूरा लिखा हुआ होगा, पूरा होगा, कंप्यूटर सिस्टम है। क्यों नहीं है? पिंडी में गंदम क्यों नहीं है? लाहौर में नहीं है? गुजरांवाला सर में मेरा नहीं है? सवाल है, मैंने 50 लाख टन गंदम पंजाब हुकूमत को दी है। हाँ, और अब आप फ्लोर और अगली और बम्पर क्रॉप हुई हुई है, रिकॉर्ड खरीदारी की हुई है, रिकॉर्ड खरीदारी की हुई है, तो वो 50 लाख टन का हिसाब ले लें स्टेट और अगली फसल आने से पहले ये गंदम मौजूद होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। बम्पर क्रॉस हुई फसल आपकी, स्टॉक होता है रखा हुआ। ये तो अब सरकार जो है वही जवाब दे सकती है इसका कि वो गंदम कहाँ पे चली गई। 50 लाख टन आप पूछ सकते हैं ना, तमाम फ्लोर मिले कितनी को, हजारों को, करोड़ों तो पंजाब में फ्लोर मिले नहीं है। सही है, सैकड़ों होगी ना, तो तमाम का रिकॉर्ड चेक कर लें। हमारा 50 लाख टन जो हमने गंदम दी है, वो जब हम तफरीक कर लें किधर गई होगी, ढूंढे। अगर हमारे पास क्या अख्तियार है ढूंढने का? ये जो मजिस्ट्रेट साहबान है, या सिक्योरिटी ब्रांच है, या स्पेशल ब्रांच, या फूड डिपार्टमेंट है, उसके साथ डिपार्टमेंट है, हमें क्या अख्तियार है? हमें देना अख्तियार। मैं कहता हूँ ईमानदार, मैं किसानों की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ईमानदार लोगों को मस्जिद में बैठा के हल्फ ले, उनको अख्तियार दिए जाएँ। मैं अगले दिन आपको खाद मार्केट में खाद ही खाद कर दूंगा, देखेंगे कैसे ब्लैक होती है। जब रिश्वत इतनी आम होगी सर, मेरी 60 साल उम्र होगी, मैंने इतनी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं देखी। करप्शन इतनी हो गई है कि चले, वो तो खैर पॉलिटिकल बात होगी। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एक मैं आप सॉरी मैं बात करें, इनके वफाकी वज़ीर जो है फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े हुए क्या कहा था कि इन्होंने इतनी गंदम खरीदी, गंदम है नहीं, फज इन्होंने वो जो फिगर दी थी, मैं खुद परेशान हूँ किधर गई है। वो जो पीछे आपको पता ही है ना, वो खुद असम्बली के अंदर
जो आप कह से 22 करोड़ अवाम की जो असम्बली बनी है, तो फिर जब इनका अपना वजीर ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, इतनी गंदम इन्होंने मुझे लिख के दे दी और गंदम है नहीं, तो फिर आप ये जो सारी सूरत बनी हुई है अनायत साहब, ये जो अब गंदम हम काश्त कर रहे हैं और जब ये फसल आएगी मार्च अप्रैल में जाके जब दोबारा, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके मजीद आटा महंगा होगा। जी सर, जिस रेशो से हमारी गंदम इस वक्त काश्त हो रही, ये आइडियल टाइम है, ठीक है, गंदम काश्त करने का। बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ 2 वीक है हमारे पास, सही आइडियल। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या मजीद गंदम महंगी होगी? मजीद गंदम महंगी नहीं होगी, शदीद तरीन महंगी होगी। अगर हम गंदम काश्त करने के काबिल ही नहीं रह गया मेरा किसान, वो इतनी महंगी खाद बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। इस वक्त वाकई डालेंगे तो कैसे गंदम होगी। बहुत शुक्रिया अनायत साहब, अनायत अजहर साहब तशरीफ लाने के लिए। अशरफ मेहताब साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ थे, आसिम रजा साहब थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। अगर हम फ्लोर मिल्स के मुतालबात पर ही चले जाएँ तो उसके नतीजे में भी आटा महंगा होता है। अगर हम हुकूमत पंजाब के फैसले को ही देखें कि आप दूर से उठा कर लाएँ तब महंगा होता है। अगर हम ये देखें कि जो आपकी यूरिया है या DAP है वो कंट्रोल रेट पर नहीं मिलती और बहुत महंगी हो चुकी हुई है, और मैं हैरान हूँ कि 3500 का थैला जो है वो 9500 पे पहुँचा हुआ है। तो 1000 रुपये अगर आप किसान कार्ड में कमी भी कर देंगे तो फिर उसके नतीजे में भी किसान का अखराजात कितने बढ़ेंगे। गंदम फिर महंगी होती है और इसके नतीजे में आटा महंगा होता है। आटा महंगा होता है तो हम रोटी खाने से भी माजूर हो जाते हैं। जो भी पंजाब के वज़ीर खुराक हैं, सेक्रेटरी खुराक हैं, मुतल्लिका ज़िम्मेदार हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, आएँ यहाँ पर बताएँ कि आप हमारी रोटी क्यों छीन रहे हैं गरीब आदमी की, ये क्या करने जा रहे हैं आप, और इस वक्त आने वाले बहरान से निपटने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है। मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, मैं आपके साथ मिलकर सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। आएँ, बात करें और हमारे गरीब को आटे से, घर में पकी हुई रोटी से महरूम ना करें। बहुत आपसे अदब से दरख्वास्त है, वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पे गरीब आदमी अपने बच्चे को रोटी भी ना दे सका तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।